अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि इस बाज़ार में भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बहुत सारे चीज़ें आज यहाँ पर हुआ है। ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, बहुत सारे चीज़ें, 30 डेज़ का ब्रेकआउट, बहुत सारे चीज़ें हुआ है जो कि कल के लिए हम लोग देख सकते हैं इसको एज अ स्टॉक ऑफ द डे। कल के लिए ये बहुत बढ़िया आपको वहाँ पर काम हो सकता है, इधर बाई साइड या फिर सेल साइड, जो भी हो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको एनालिसिस को अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको आपके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग डेमो ट्रेड के लिए पूछते हैं, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल का स्क्रीनशॉट है। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर जाके ऐड हो जाइए। यहाँ पर मैं डेली बेसिस वहाँ पर डेमो ट्रेड देता हूँ। उसके साथ आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी भी लाइव मार्केट में बना रहता है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर शेयर किया जाते हैं। वहाँ पर होना आपका मैंडेटरी है, वहाँ पर होना चाहिए आपको। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कल के लिए, यानी कि 13 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स, उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज बाज़ार इस तरह से काम हुआ, कल क्या हो सकता है, डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग चल पड़ते हैं। पहले निफ्टी का देख लेते हैं क्या सीन रहा और क्या सेंटीमेंट रहा आज पूरा दिन और कल क्या हो सकता है। उसके बाद चार्ट पे जाकर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी ने आज हम लोगों ने देखा कि एक भारी गिरावट आया निफ्टी के अंदर, बाज़ार के अंदर। पूरा बाज़ार, सारे सेक्टर्स नॉर्मली फार्मा सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स डाउन गया। और ये 5 मिनट में अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है निफ्टी। कल का लो काटा है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। डेली चार्ट में न्यूट्रल हो गया है, जहाँ ये स्ट्रॉन्ग बाई था वहाँ से न्यूट्रल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर आप टेक्निकल को देखें, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि बाज़ार नीचे आ सकता है, लेकिन आज उससे मैं जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा नीचे आया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोगों को देखना पड़ेगा अब क्या सीन रहता है। ये कल के लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि 25,000 के नीचे इसको नहीं आना चाहिए था, फिर भी ये 25,000 के नीचे चला आया और उसके नीचे जाके इस क्लोजिंग दिया है। 24,888 में इसका क्लोजिंग हम लोग देख रहे हैं कि टेक्निकल में। तो यहाँ पर हम लोगों को अब चार्ट पे जाना पड़ेगा और डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। चार्ट को ओपन कर लेते हैं आपके सामने। 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी 15 का चार्ट मैंने ओपन किया है और आपने देखा कल यहाँ से ये ओपन हुआ था और ये सीधा नीचे चले आया है। तो कल हम लोगों ने बताया था, कल का वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक बार ये 25,000 तक का रेंज यहाँ पर, ये इस एरिया तक एक बार आएगा, वहाँ से ये ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये टिका नहीं, उसको ब्रेक डाउन कर लिया और उसके नीचे आ गया। अब जो स्थिति में है उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो क्या सीन रहेगा। अगर आप यहाँ से इसको रिट्रेस कर लेते हैं तो बाज़ार का क्या सीन रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो टोटल यहाँ से इसने भागा था 3 जून को और ये यहाँ से यहाँ तक गया था 25,220 तक। उसके बाद सीधा शार्प फॉल हम लोगों ने नज़र आया। तो इसका जो 50% का एरिया है उसके ऊपर जाके आज क्लोजिंग दिया है 24,860, जो कि यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है। तो अब ऐसे जगह पर ये खड़ा है। कल के लिए जो सपोर्ट एरिया है 24,775 का, इस एरिया के आसपास, यहाँ पर ये आके अगर रिवर्स होते हैं तो हम लोग कॉल ऑप्शन को वहाँ से बाई कर सकते हैं। या फिर अगर कल हम लोग देखते कि थोड़ा ऊपर पहले ओपन होने के बाद यहाँ पर जाते हैं और ये 25,000 के आसपास जाके फिर से रिजेक्शन होकर नीचे आने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि गैप अप अगर होता है
25,000 को ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पुट ऑप्शन को बाई करना है। और अगर कल देखते हैं कि गैप डाउन ओपन होते हैं और नीचे चले जाते हैं और 24,750 के आसपास वहाँ से अगर रिवर्स करने का कोशिश करते हैं, तब भी हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो ये और भी गिर सकता है, तब भी हम लोग पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। तो ऐसे हम लोग को प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कल के लिए। अब बैंक निफ्टी का क्या सेंटीमेंट रहा? बैंक निफ्टी भी भारी गिरा है। अगर आप देखें, बैंक निफ्टी भी आज 56,000 का कल मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हालांकि उसको ब्रेकडाउन तो किया था, लेकिन उसके ऊपर आके ही क्लोजिंग दे रहा है ये। तो अगर 5 मिनट में देखें स्ट्रॉन्ग सेल ये बता रहा है, 15 मिनट में अगर आप देखें सेलिंग बता रहा है। डेली में जो स्ट्रॉन्ग बाई था वो न्यूट्रल हो चुका है। तो इसके अंदर भी अगर टेक्निकल आप लोग रिट्रेसमेंट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो इसी एरिया के आसपास से जो सपोर्ट था सारे टूट चुका है आज के लिए। और अब हम लोग चार्ट पे जाके इसका डिटेल हम लोग एक बार देखेंगे। इसका अगर आप FNO में देखें, अभी ये 57,000 का और ऊपर 56,000 का कल मैंने जो OI बिल्डअप बोला था आप लोगों को वही किया, वही जगह पर है, लेकिन एकदम सपोर्ट पे आ गया है। अगर हम लोग इसका चार्ट को ओपन कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट को, तो देखें ये यहाँ से ओपन हुआ 56,600 के आसपास और ये 55,900 के आसपास लो लगा के वहाँ पर ही क्लोजिंग दिया है। 56,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। हालांकि इस एरिया के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, कल मैंने बताया था। कल अगर हम लोग देखते कि डाउन ये ओपन होता है, यानी कि ये अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाते तो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 56,300 के आसपास। इसका 50% का जो रिट्रेसमेंट एरिया है। कल अगर हम लोग देखते पहले हाफ में ये ऊपर चले गए और 56,300 को क्रॉस नहीं करके यहाँ से रिटर्न आने का कोशिश कर रहा है, रिवर्सल दिखा रहा है, बार बार इसी लेवल को रिजेक्शन कर रहा है, तो ज़रूर वहाँ से आपको पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। और अगर कल देखते कि नॉर्मली ये यहाँ पर ही ओपन होते हैं और नीचे चले आते हैं पहले हाफ में और इसका 78% का एरिया 55,800 to 900 उसी एरिया के आसपास एक बार आते हैं और वहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बना देते हैं, इसको काट नहीं पाते, तो हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन एक बात आपको फिर से मैं बोलूँगा कि ये 55,800 का लेवल को जब भी ये ब्रेक डाउन कर देगा तो आपको आंख बंद करके पुट ऑप्शन को बाय करना है, क्योंकि उसके नीचे खाई है, ये यहाँ तक चला आएगा 55,400 तक, यानी कि 400-500 पॉइंट पलक झपकते ही वहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम लोगों को प्लान करके चलना पड़ेगा। तो जिस तरह से काम हुआ उसी के हिसाब से मैंने एनालिसिस कर दिया। अब हम लोग 3 स्टॉक के बारे में कल का 3 स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। कौन सा 3 स्टॉक है जिसके अंदर हम लोग काम करेंगे डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, मेरा पुराना चैनल के अंदर जो है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ये मेरा नया चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जो मेरा ओल्ड व्यूअर्स है, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पर 60,000 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर थे। ये एकदम नए चैनल मैंने ओपन किया है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके, पास में बेल आइकन को प्रेस करके। और वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, एक लाइक ज़रूर करना। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते, तो एक लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगता है आपका, कोई भी बाज़ार को लेके कुछ भी व्यू पॉइंट है कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका भी नॉलेज बाकियों के साथ शेयर होना चाहिए। तो कमेंट ज़रूर करना है, क्या लग रहा है बाज़ार नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, उसके बारे में कुछ भी हो, आपका कैसे काम हुआ आज और किस तरह से काम कल क्या लग रहा है, आपका व्यू पॉइंट भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको देना है। आपका खुद का एनालिसिस को कमेंट सेक्शन में आपको पुट करना है और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक करना है। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं पहला स्टॉक। लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था कल के एपिसोड में, तो उसको रिव्यू कर देते। पहले मैंने बताया था VDL जो वेदांता,
उसमें मैंने क्लियरली बताया था सेलिंग लेवल 466 वो एक्टिवेशन हुआ था। यहाँ पर कल का एपिसोड मेरे चैनल के अंदर है, जाके आप मैच करवा सकते हैं। यहाँ पर इसने एक्टिवेशन दिखा है 466 के नीचे, और अब देखिए ये डायरेक्टली यहाँ तक लो लगाया जो कि है 458, जो कि हम लोगों का दोनों टारगेट था। टारगेट 1 भी हिट हुआ, टारगेट 2 भी हिट हुआ। ह्यूज इसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला। सेकेंड जो मैंने दिया था ICICI प्रूडेंशियल, और उसके अंदर भी मैंने जो लेवल दिया था 638 का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था। हालांकि कल थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा था, लेकिन आज मार्केट नेगेटिव होने से ही यहाँ पर इसने 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास 10 बजे के आसपास ये एक्टिवेशन हो गया था। उसके बाद सीधा नीचे आया और ये 630 का लो लगाया, जो कि हम लोग का टारगेट था वो हिट हुआ। इसके अंदर भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आया। और थर्ड जो मैंने दिया था वो था हिंडाल्को के अंदर थोड़ा ट्रिकी हुआ। इसमें हम लोग का बाइंग लेवल एक्टिवेशन दिखा दिया था मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास। उसके बाद देखिए ये हाई लगाया 662 के आसपास, जो कि हम लोग का पूरा टारगेट तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये 5 पॉइंट का टारगेट हम लोग को 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। एक 600 650 रुपये का स्टॉक में 5 पॉइंट का प्रॉफिट अच्छा होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा प्रॉफिट मिलते ही स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते हुए जाना चाहिए। तो इसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद ये नीचे आ गया, लेकिन पहले हाफ में इसने हम लोगों को प्रॉफिट दिया। तो तीनों जो स्टॉक मैंने दिया था, तीनों के अंदर भी सम पॉइंट में हम लोगों को बढ़िया प्रॉफिट दिया है ओवरऑल में। इसमें अगर आप निकल भी गए हो कॉस्ट टू कॉस्ट तो भी दिक्कत नहीं, बाकी दोनों स्टॉक हम लोगों को ह्यूज प्रॉफिट दिया है। अगर आपको मैच करवाना है कल का एपिसोड, अब देखिए 12 जून के लिए जो एपिसोड मैंने डाला था कल, उसको जाके एक बार ज़रूर देखना, और जो मैंने अभी रिव्यू किया उसके साथ ज़रूर मैच करवाना। उसको मैं एंड स्क्रीन में भी जोड़ दूंगा। और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मुझे थोड़ा मोटिवेट लगे। और कमेंट करके बताना आज का मार्केट आपको कैसा लगा, किस तरह से आप काम किया, सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताना, एक कमेंट छोड़ के जाना है, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ते हैं स्टॉक्स के ऊपर, और कल के लिए पहला स्टॉक रहेगा हम लोगों का भारती एयरटेल के ऊपर। और पहले हम लोग जो जैसे करते हैं सेंटीमेंट को समझते हैं स्टॉक का। भारती एयरटेल लिमिटेड, इसके अंदर हम लोगों ने देखा आज काफ़ी इसके अंदर भी फॉल आया है। 1844 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। अगर इसका इंट्राडे स्कैन्स को देखें तो 5 डेज़ का ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। 20 EMA को ब्रेकडाउन किया है, जो कि 1 डे का टाइम फ्रेम का है। कल का हाई को भी तोड़ा है, लो को भी तोड़ा है। इसका ओवरऑल जो दिखा रहा है थोड़ा वीकनेस तो दिखा रहा है। 5 मिनट में अगर आप देखें थोड़ा न्यूट्रल टू सेलिंग जोन पे है। 15 मिनट पे अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के आसपास है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें न्यूट्रल जोन में है। तो ओवरऑल एक मतलब नेगेटिविटी इसके अंदर है, लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग चार्ट पे देखेंगे और इंट्राडे के लिए हम लोग वैसे ही काम करेंगे जिस तरह से काम होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक सपोर्ट देते हुए नज़र में आ रहा है। ओपन हुआ था यहाँ पर 1882, लो लगा दिया 50 पॉइंट नीचे। ह्यूज यहाँ पर ऊपर से अगर आप देखें तो ह्यूज फॉल आया। अब इसका अगर एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं तो आपके पास क्लियर कट एक व्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एनालिसिस को लगा देते हैं रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, अगर आप देखें कि ये इसका 38% का एरिया है 1853। तो ये यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट को अगर ये सपोर्ट लेके कल ऊपर जाते हैं और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि 1583 के ऊपर ऐसे एक कैंडल यहाँ पर बना देते हैं, ऐसे इसको क्रॉस करके, तो उसके ऊपर से हम लोग बाय करेंगे। बाइंग लेवल क्या रहेगा, भारती एयरटेल का बाइंग लेवल रहेगा हम लोगों का बाय अबव 1853। स्टॉप लॉस हम लोग क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसका जो है ये 23% का एरिया है, छोटा सा ही स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1845 का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। तो खाली यहाँ पर 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट जो होगा 8 पॉइंट का होगा 1861 का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 1869 का। तो ये हो गया हम लोगों का इसका बाइंग लेवल। अब सेलिंग लेवल के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेलिंग क्या होगा, ये यहाँ से अगर ये रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं, और इसका जो आज का सपोर्ट था, पहले भी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था 1832 के आसपास, इसको अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं तब हम लोग उसको उसके नीचे से एक कैंडल ऐसे बना देते हैं यहाँ पर, तो इसके नीचे, तो उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा, इसका लेवल रहेगा
सेलिंग लेवल, इसका सेलिंग लेवल यहाँ पर मैं दे देता हूँ। सेलिंग लेवल रहेगा सेल बिलो 1832, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 1845 का, 1845 का यानी कि 13 पॉइंट का। तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से रहेगा 1819 का, सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से रहेगा जो कि रहेगा 1806 का। तो ये रहा इसका बाइंग एंड सेलिंग लेवल। लेकिन दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर सारे चीज़ें मैं वाचिंग पर्पस देता हूँ। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। तो उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए इसको। आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो खुद भी एनालिसिस कीजिए, आपके कोई फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत कीजिए, डिस्कस करके कीजिए, क्योंकि दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी ट्रेनिंग पर्पस है। तो अगर आपको ट्रेड करना है, खुद को आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क को समझने का पड़ेगा और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड व्यू में चलेंगे। सेकेंड व्यू में जो रहेगा हम लोगों का, वो रहेगा हम लोगों का ICICI बैंक के ऊपर। और ICICI बैंक के अगर हम लोग देख लेते हैं सिनेरियो, तो ICICI बैंक के अगर चार्ट को हम लोग पहले इसका जो है सेंटीमेंट को समझ लेते हैं। ये भी नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, 1425 के आसपास कुछ नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट में अगर आप देखें सेल है, 15 मिनट में अगर देखें सेल है, डेली में अगर देखें न्यूट्रल टू सेल है, ठीक है। हालांकि इसने कल का हाई काटा लेकिन टिका नहीं उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी थोड़ा नेगेटिविटी, अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा वैसे ही ये टूटेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हम लोग देख लेते हैं, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए कहाँ पर ओपन हुआ था, हाई को, कल का हाई को क्रॉस करके ओपन हुआ था 1466, और यहाँ पर ये कल का हाई था। यहाँ पर आज ओपन हुआ था 1441, और यहाँ पर इसने लो लगाया 1407, यहाँ पर चला आया था 17, आज का लो था 19, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न ऐसा बना रहा है कि ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है, मतलब एक लोअर लो पैटर्न बना रहा है। जो हाई का सिनेरियो से अगर आप देखें लोअर लो हाई बना रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा नेगेटिविटी तो है। अगर इसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, टोटल एरिया को लगा लेते हैं ऐसे, तो आपके सामने क्लियर कट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसने क्या किया, यहाँ पर इस एरिया के आसपास इसने हाई लगाया 1435 के आसपास, इसका 38% का है 1436। तो कल अगर इस एरिया को ऊपर जाके इसको काटना चाहिए, अगर ऐसा होता है तभी हम लोग इसको बाई कर पाएंगे। ऐसे इस लेवल के ऊपर जाके एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज देना है और उसके ऊपर से हम लोग बाई करेंगे। तो लेवल क्या रहेगा, बाइंग लेवल क्या रहेगा, इसका बाइंग लेवल रहेगा 1436 का, 1436 का। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे, हम लोग का 23% का एरिया है 1428 का, तो 1428 का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 1:1 के हिसाब से 1444 और 1:2 के हिसाब से 1452। तो ये हो गया बाइंग लेवल। अब सेलिंग लेवल के बारे में बात करते हैं, जिसका चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है। कल अगर ये नीचे आते हैं और इसका जो सपोर्ट एरिया प्रीवियसली बनाया था 1417 का, उसके नीचे चले आते हैं और ऐसे इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं, तब हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप उसका लेवल्स क्या रहेगा, सेलिंग लेवल ऐसे रहेगा। इसका सेलिंग लेवल डिस्कस यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सेलिंग लेवल रहेगा सेल बिलो 1417, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 28 का, स्टॉप लॉस 1428 का, 11 पॉइंट का, 1:1 के हिसाब से जो रहेगा 1406, 1:2 के हिसाब से 1395। तो ये हो गया इसका लेवल्स। अब देख लीजिए, अपने अपने फिर से मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ों को अगर ट्रेड करना है अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड करना है, क्योंकि बाज़ार में रिस्क है उसको समझने के बाद ही काम करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड व्यू में चलेंगे और थर्ड जो व्यू रहेगा हम लोगों का वो रहेगा विप्रो
विप्रो लिमिटेड के ऊपर। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि इस बाज़ार में भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बहुत सारे चीज़ें आज यहाँ पर हुआ है। ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, बहुत सारे चीज़ें, 30 डेज़ का ब्रेकआउट, बहुत सारे चीज़ें हुआ है जो कि कल के लिए हम लोग देख सकते हैं इसको एज अ स्टॉक ऑफ द डे। कल के लिए ये बहुत बढ़िया आपको वहाँ पर काम हो सकता है, इधर बाई साइड या फिर सेल साइड, जो भी हो आपको तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको एनालिसिस को अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको आपके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पे जाने से पहले मैं स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको चाहिए कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, यानी कि बाज़ार के अंदर एनालिस, लाइव मार्केट के अंदर आपका टाइम कम है, अगर आप ट्रेड नहीं कर पाते, खुद डिसीजन नहीं ले पाते, किसी का गाइडेंस चाहिए, तो मेरा खुद का जो एनालिसिस होता है, खुद का जो व्यू पॉइंट होता है, खुद का जो ट्रेड होता है, मैं बहुत सारे मेंबर्स के अंदर वो शेयर करता हूँ। प्रीमियम मेंबर्स जो है अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए वे प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट दिया है। और अगर आप स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हैं उसके लिए प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप से, यानी कि पूरा लाइव मार्केट में मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। कहाँ पर कौन सा प्राइस में उसको बाय करना है, बीच में कोई चेंजेस आता है निकल जाना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस, कहाँ पर टारगेट, सारे चीज़ें, कोई भी चेंजेस आते हैं तो इंस्टेंट मैं लाइव मार्केट में व्हाट्सअप के अंदर गाइडेंस देता हूँ। तो लाइव मार्केट सपोर्ट जो प्रीमियम सपोर्ट है, अगर आपको ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके उसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए ओपन है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो व्हाट्सअप करके मेंबरशिप ले लीजिए। अब हम लोग विप्रो का चार्ट को ओपन कर लेते हैं, जो कि मैंने बोला स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। ये विप्रो का चार्ट है, आपके सामने देखिए, ये आईटी सेक्टर स्टॉक है और कहीं ना कहीं इसके अंदर आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाया फिर से, लेकिन उसके बाद फिर से सपोर्ट लेने के लिए नीचे आया। अगर आपको इस एरिया का टोटल मैं रिट्रेस कर लेता हूँ, अगर आप इस एरिया का अगर हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा एरिया का हम लोग अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका पैटर्न अगर आप देखें, कहीं ना कहीं इसका अगर पैटर्न अब देखें तो एकदम क्लियर कट पैटर्न है, ऐसे 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 वेव बनाते हुए ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अभी भी ऐसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग उसका बेनिफिट लेना चाहिए हम लोगों को। तो ये अगर आप देखें, इसका जो 62% है, इस एरिया के आसपास इसने सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसका जो एरिया है 23% का, उसके ऊपर इसको जाना चाहिए। यहाँ से इस एरिया के ऊपर ये जाना चाहिए, 38% का जो एरिया है उसके ऊपर इसको जाना चाहिए, ये एरिया के ऊपर। तो उस लेवल का जो प्राइस आ रहा है 260 का प्राइस आ रहा है, अभी 259 पे क्लोजिंग दिया है, तो उसके ऊपर जाके अगर ऐसे एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देते हैं, ऐसे एक कैंडल इस लेवल को क्रॉस ओवर करके, तो इस पे ऊपर से हम लोग बाय करेंगे। लेवल क्या रहेगा, बाइंग लेवल रहेगा विप्रो का 260 का। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे क्या, यहाँ पर 257 का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, यानी कि 3 पॉइंट का। तो टारगेट 1:1 के हिसाब से 263 और 1:2 के हिसाब से 266, ये दोनों हो गया। अब इसका अगर सेलिंग हम लोग देखें कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, इसका 78% का एरिया 257 आ रहा है, यानी कि ये एरिया अगर इस एरिया के नीचे ये चले आते हैं और इसके नीचे ऐसे यहाँ से गिर के ऐसे एक कैंडल इसको क्रॉस ओवर करके नीचे आके इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पर क्लोजिंग देते हैं, तब हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा शॉर्ट सेलिंग का, वो रहेगा सेल बिलो 257 और स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे कहाँ पर 260 का, यानी कि 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोगों का रहेगा। 38% इसका टारगेट रहेगा 1:2 के हिसाब से 254, 1:1 के हिसाब से और 1:2 के हिसाब से 251। तो ये हो गया इसका लेवल। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। एंड स्क्रीन पे देखिए, मैं कल का जो एपिसोड मैंने दिया था, जो इस वीडियो के अंदर रिव्यू किया हूँ, उसको मैंने जोड़ दिया हूँ, उसको जाके एक बार मैच करवा लेना, जो रिव्यू किया उसके साथ मैच करवा लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। एक लाइक करके जाना है, आपको कमेंट करके जाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।